अस्सलाम वालेकुम। बांग्लादेश ने जनाब डेडलाइन का भी इंतज़ार नहीं किया जो आईसीसी ने उसको दी थी। उससे पहले ही उन्होंने जनाब जवाब दे दिया है और बहुत सा बवाल मचा हुआ है। वीडियो देखते हैं, हम देखते हैं कि क्या जनाब हो रहा है। बांग्लादेश की आईसीसी को बड़ी धमकी और अब दादागिरी पर उतर आया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। फंस गया है भारत, लेकिन पाकिस्तान की मौज हो गई है। क्यों? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का T20 वर्ल्ड कप विवाद जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। डेडलाइन भी दे दी गई, लेकिन अब बड़े बोल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सामने आ रहे। आईसीसी ने एक डेडलाइन पेश की थी, लेकिन अब डेडलाइन की बात से पहले ही इनकार कर दिया गया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अब तो साफ साफ धमकी दे दी गई है कि अगर ज्यादा दबाव डाला गया तो फिर बांग्लादेश भी चुप नहीं बैठेगा। यानी कि जो विवाद सुलझना चाहिए वो और ज्यादा बिगड़ रहा है, लेकिन इसमें घी का काम पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि लगातार बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है और मामला सुलझाने की बजाय बिगाड़ने की कोशिश में। क्योंकि पाकिस्तान में भी भारत ने जाके मैच नहीं खेले थे तो बड़ा नुकसान हुआ था पाकिस्तान को। तो अब वही रंजिश जो है ना, वही सारी चीजें अब एक बार फिर से सामने आ रही है कि पाकिस्तान भी चाहता है कि बांग्लादेश भारत ना जाए और मैच ना खेले, जिससे बर्बाद हो जाए भारत का वर्ल्ड कप। मोहसिन नकवी ने कह दिया है कि तैयारी बंद कर दो। हाँ, तैयारी हलवाई जो अपने अपने घर चले। भाई बांग्लादेश ना जाए तो उसका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? पाकिस्तान ने कौन सा उनको कहना है कि वो पाकिस्तान के कहने पे इतने फरमाबरदार हुए हैं कि वो नहीं जाएंगे? यार क्या यार, पकौड़े नहीं तले कि जाएंगे। मतलब अगर बांग्लादेश बाहर तो हम भी नहीं खेलते। मुझे ये नहीं समझ आया कि चेयरमैन साहब ने ये कह दिया कि तैयारी बंद कर दो। तैयारी किस चीज की बंद वो कर तो दो? एक मैसेजिंग है ना, वो तो आपको बताना चाहते हैं, तैयारी थोड़ी बंद होगी। ये एक मैसेजिंग है आईसीसी को, ये एक तरह की धमकियां मान लो कि पहले से आपको बताया जा रहा है ये पंगा मत लेना कि बांग्लादेश चलो निकालो, ठीक क्योंकि हम भी है। उनके क्या साथ क्या हैं। एक्चुअली पाकिस्तान अगर ये सब करने जा रहा है या कह रहा है, डू यू रियली थिंक कि वो कर सकते हैं? इतनी बड़ी बगावत करा देंगे क्रिकेट में, वो कर सकते हैं? बस अब डी मैं लॉजिकली पूछो तो मुझे लगता है नहीं कर सकते, बट फिर अब मुझे पता नहीं पाकिस्तान जैसे आज के हालात हैं। और देखे ना, मैं वही कह रहा हूँ, वो चांस पे डांस के बारे में मैंने बात की, आपको भी तो मानना पड़ेगा कि इंडिया पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं रहे, वैसे भी नहीं रहे पिछले, पॉलिटिकली भी और क्रिकेट के लिहाज से भी ठीक नहीं रहे। क्योंकि आप मेरे से कह रहे हो बताओ क्या होगा, तो मैं पाकिस्तान के नजरिए से देख रहा हूँ, तो वो तो तपे हुए होंगे ना। क्योंकि देखो इंडिया ने उनको कई जगह पिछाड़ा है, क्रिकेट मैदान पर भी पिछाड़ा है, क्रिकेट डिप्लोमेसी में भी पिछाड़ा है। तो आप तो वेट कर रहे हो ना कब मुझे चांस मिलेगा, जो आपकी साइकिल है उसमें स्कोप में डंडी। आई थिंक मोहसिन नकवी ने आके क्रिकेट में पहली बार पीसीबी से कोई ऐसा आया होगा, ये आई हैव टू गिव इट टू हिम, जिसने आके कहा आंख में आंख डाल के लड़ लेते हैं जी। ठीक है, बड़ा ही मतलब वो ऐसी हरकत थी, ट्रॉफी लेके भाग जाना, और वो बंदा डर नहीं रहा। भाई ट्रॉफी लेके वो किधर भागे हैं भाई? उन्होंने तो कहा है कि भाई आके मुझसे ट्रॉफी लो। ये तो मतलब मेज़बान जो थे, जो उस वक्त वो ट्रॉफी देने वाले थे, यार ये तो उनकी इंसल्ट थी कि आप ये कह रहे हैं कि हमने को नहीं लेनी, हमें आके रूम में दे दो। ऐसे तो कोई नहीं होता भाई, यार क्या करते हो यार? पढ़े लिखे ये लोग हैं, ये बंदा खुद भी क्रिकेट को पूरा फॉलो करता है, जाता है। पाकिस्तान भी ये आया था, लेकिन यार ये क्या तरीका है बात करने का कि जनाब वो भाग गया किधर गया भाईजान? वहीं पे था वो, तो 1.5 घंटा इंतज़ार करते रहे कि आप आएंगे ट्रॉफ़ी लेंगे, आपने नहीं ली, उनकी इंसल्ट की। उन्होंने कहा भाई ठीक है, फिर हम भी आपको ट्रॉफ़ी नहीं दे रहे। कभी कभी क्या होता है कि आपको फिर क्यों जी। तो पाकिस्तान एक अलग चाल चल रहा है, लेकिन अभी बांग्लादेश ने क्या धमकी दी वो बता दूं। दरअसल बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर का एक बहुत बड़ा बयान आया है। ये हैं आसिफ नजरुल, जिन्होंने आईसीसी को आंख दिखाई है। आईसीसी के फैसले पर चुप नहीं रहेगा बांग्लादेश। उन्होंने कहा है कि अगर ज्यादा दबाव डाला गया तो बांग्लादेश भी चुप नहीं रहेगा। आईसीसी ने बांग्लादेश को 21 जनवरी की डेडलाइन दी थी कि भारत में ना खेलने पर स्कॉटलैंड शामिल होगा। ये साफ कहा था अगर आप नहीं खेलेंगे रिप्लेस कर दिया जाएगा। बात सिंपल खत्म है। आसिफ नजरुल ने आईसीसी और बीसीसीआई को चुनौती दे रहे हैं। इन्होंने एक बयान जारी कर दिया, इससे पहले भी एक बयान जारी किया था और अब एक बार फिर से इन्होंने एक बयान दिया है आईसीसी को और आंख दिखा दी है, दादागिरी कर दी है और कहा है कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि हमारी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया जाएगा। अगर आईसीसी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दबाव में झुकता है और अनुचित शर्त लगाकर हम पर दबाव डालने की कोशिश करता है तो हम उन शर्तों को स्वीकार नहीं करेंगे। पहले भी ऐसे उदाहरण है कि पाकिस्तान ने कहा था कि वो भारत नहीं जाएंगे और आईसीसी ने जगह बदल दी थी। वो ये इतना सोचता है फिर, हाँ, बट वो चाहे जो भी है, मैं ये नहीं भाईचारा ये नहीं कि वो बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। यही तो है कि भाई इंडिया ने हमारे जले में नमक छिड़का, ठीक है ना। अभी आप देखा ना क्या हुआ है ना, हाथ मिलाए गए थे, ट्रॉफी भी आपने उनसे लेने से इनकार कर दिया, तो हर चीज ठीक है नहीं है ना। तो वो तो अभी ये कह रहे थे कि ट्रॉफी को लेके भाग गया,
उसी प्रोग्राम में बैठ के दूसरा बंदा कह रहा है कि भाईजान वो हमने आपसे ट्रॉफी नहीं ली। यार ये कर रहे हैं किस, ये नहीं है कि वो, मुझे नहीं लगता कि वो बांग्लादेश के कोई बड़े वेलविशर हैं या उनके साथ जुड़ जाएंगे। वो तो ये देख रहे हैं कि यार अब हमारे पास चांस है कि यार जो इंडिया के साथ हमारी बेइज्जती हुई ना, अब इसका हम बदला कैसे है, तो हम पंगा डाल देते हैं। आईसीसी तो पूछेगा ना कि पाकिस्तान आपको दिक्कत क्या है कि भाई भैया बांग्लादेश भैया बाहर जा रहे हैं तो हमें भी इनके साथ नहीं, पाकिस्तान कहेगा कि ये एक देश के साथ अनफेयर हो रहा है, हम भी फुल मेंबर है तो हम उनकी सॉलिडारिटी पे नहीं खेलना चाहते। भाई ये आप कैसे एक टीम को बाहर निकाल सकते हो? अगर आप, मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ जाएगा। सबसे ज्यादा पाकिस्तान को चुभी बात यह है, और अगर आप उनकी मीडिया देखो और आप कुछ समय टाइम से देखो, उनको सबसे ज्यादा बात चुभी थी जब चैंपियंस ट्रॉफी आप नहीं गए। आज भी वो चीज वो बार बार मैं सुनता हूँ बोलते जाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी आप, तो अब वो चीज चुभी हुई है तो वही कहा जाएगा, वही हवाला दिया जाएगा। सही है या गलत वो अलग डिबेट है, बट हवाला ये दिया जाएगा कि भाई देखिए चैंपियंस ट्रॉफी में भी तो आपने हाइब्रिड किया ना, एक कंट्री नहीं आना चाहता था, आपने नहीं कर दिया, वो भी कंट्री नहीं आनी चाहती थी, तो आप ये भी नहीं आना चाहते, आप इनको भी मानो, आप इनको कैसे निकाल सकते हो? मैं ये नहीं कह रहा कि उनका ये जो इनका मकसद है वो सफल होगा, बट इस वक्त वो है अड़ंगी डालने की कोशिश की जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। कैन दे एक्चुअली डू इट? मतलब बोलने की बातें अलग है, पर क्या पाकिस्तान ऐसा ले सकता है स्टैंड कि नहीं खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप? देखो, बांग्लादेश बोल सकता है, बांग्लादेश कैन डू इट बिकॉज ऑफ कि भाई सिक्योरिटी की रीजन देकर आप, प्लस आप अपनी गवर्नमेंट का हवाला देकर आप पुल आउट कर सकते हो आराम से, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। बट पाकिस्तान क्या बोलेगा? पाकिस्तान पे सैंक्शन लग सकते हैं, आईसीसी पाकिस्तान पे सैंक्शन लगा सकता है। हमने जगह बदलने के लिए कहा और हम पर जबरदस्ती दबाव डालकर भारत में खेलने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। तो ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि देखिए आप हमारी बात को समझ जाइए, आप हमारी बातें समझ नहीं रहे तो हम पे आप दबाव नहीं डाल सकते। अगर आप दबाव डालेंगे और बीसीसीआई के फेवर में कोई फैसला लेंगे तो फिर हम चुप नहीं बैठेंगे। तो ये सीधे सीधे शब्दों में आईसीसी को धमकी है, बीसीसीआई को धमकी है कि आप चाहे कितने बड़े बोर्ड क्यों ना हो, हम भी देख लेंगे। दरअसल बांग्लादेश ने सुरक्षा कारण को लेकर जो था भारत में खेलने से मना किया था। आईसीसी ने बांग्लादेश की सभी शर्तों को खारिज कर दिया, इसमें कहा कि श्रीलंका में मैचेस कर दीजिए या ग्रुप चेंज कर दीजिए, आयरलैंड से जो है चेंज कर दीजिए कि आयरलैंड को इस ग्रुप में डाल दीजिए, हमें चेंज कर दीजिए। आईसीसी ने मना कर दिया, फिर भारत में खेलने को कहा और नहीं तो रिप्लेसमेंट की बात की आईसीसी ने। तो भाई आपको ये सोचना चाहिए ना कि आयरलैंड ने भी मना कर दिया, वो कहते हैं हमने जाकर वहाँ पे नहीं खेलना। तो यार ये इस बात को तो आपने उठाया नहीं, ना ही आपने इंडियन लोगों को ये बताया है कि यार ये हमारे पास आयरलैंड ने भी आने से इनकार कर दिया है। फिर आईसीसी के अधिकारी बांग्लादेश में वहां पे मीटिंग हुई, उसके एक डेडलाइन दी गई, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान भी बांग्लादेश के फैसले का समर्थन कर रहा है, जिससे मामला और बिगड़ता जा रहा है। देखिए आईसीसी बांग्लादेश में जाता है, बात करता है, उनको चीजें समझाता है और वो मान भी जाते हैं। अब आईसीसी कहता है कि सुरक्षा की कोई चूक नहीं होगी, आप आइए। बांग्लादेश कहता है कि नहीं हमें प्रॉब्लम है वहां आने की, क्योंकि वहां आएंगे तो समस्या हो जाएगी, हमारे खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है। आईसीसी पूरा आश्वासन देते लेकिन मानने को तैयार नहीं। वो कहते श्रीलंका शिफ्ट हो जाओ, नहीं हो सकता। लेकिन अब जब डेडलाइन दी 21 तारीख की, उससे भी जो है ना चीजें बिगड़ गई है। कोई कहता है बांग्लादेश में कि हमें तो कोई भी डेडलाइन का ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है, बातचीत हुई है लेकिन जिक्र नहीं किया गया है। अब ये भी कहते हैं कि अगर ऐसा होता है, रिप्लेसमेंट होता है, दबाव डाला जाता है तो फिर हम भी चुप नहीं बैठेंगे। तो यहाँ पर इंडिया का वर्ल्ड कप भी फंसता जा रहा है, रोमांच फीका होते जा रहा है, आईसीसी की परेशानी बढ़ रही है, लेकिन दूर से बैठा पाकिस्तान जो है ना वो मौज ले रहा है। यार मेरा ना पूरे इंडिया के लोगों से एक क्वेश्चन है कि यार ये बता दें कि बांग्लादेश इंडिया में आके नहीं खेलना चाह रहा, तो इसमें पाकिस्तान कैसे मतलब जो उनसे ना उनको इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है कि वो कहेंगे, जो पाकिस्तान कहेगा कि आप ये इस पे डटे रहो तो वो डटे रहेंगे। यार एक्चुअली मेरे जहन में जो ये बात आ रही है ना कि इंडिया की कॉलोनी बना हुआ था बांग्लादेश, जो इंडिया कहता था, जो पाकिस्तान के बारे में उन्होंने बयान लेना होता था, पाकिस्तान के बारे में जो उनकी स्ट्रेटजी उन्होंने बांग्लादेश को बतानी थी वो कर रहा था। अब प्रॉब्लम ये है कि जो आपको बताऊं कि जो कॉलोनाइजिंग सिस्टम है ना जो दुनिया में हुआ है, जैसे स्पेन की कॉलोनियाँ थी, जैसे फ्रांस की कॉलोनियाँ थी, उन्होंने सब ने बगावत कर दी है भाई उनके साथ। तो वो अलग अलग कहते हैं भाई आप अपने मुल्क में रहें, आप अपने मुल्क के फ़ैसले करें, हम अपने मुल्क के फ़ैसले करेंगे। पाकिस्तान के साथ पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था, फिर वो बांग्लादेश बन गया। तो अब बांग्लादेश एक ख़ुद मुख्तार रियासत है, वो अपने फ़ैसले खुद करती है, उसका किसी भी कंट्री का इतना इन्फ्लुएंस नहीं है कि वो अगर होगा भी तो वो कितने दिन रहेगा, वो कुछ दिन ही रहेगा, जैसे आपका रहा है कुछ साल रहा है, उसके बाद अब आप देख लें आपकी क्या हालत है। अब मसला प्रॉब्लम ये है कि जब बांग्लादेश कोई भी ऐसा बयान देता है, यानी कि वो जो इंडिया को ना करता है, तो वो हज़म नहीं हो रही। मुझे तो ये मेन प्रॉब्लम लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? आप
कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चीज़ क्या लग रही है। मुझे तो यही चीज़ समझ आ रही है, इतनी वीडियोस हम बना रहे हैं, रोज़ नई वीडियो आ रही है, रोज़ इंडियन मीडिया बैठ के एक ही चीज़ के ऊपर बार बार डिस्कशन कर रहा है, पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान ने ये कह दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। भाई मुझे तो ये बात जो सी है ना वो लॉजिकल नहीं लगती कि पाकिस्तान को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है बांग्लादेश के ऊपर, और बांग्लादेश जो है ना वो पाकिस्तान की बात मान के अपने टाइज भी ख़राब कर रहा है, दुनिया में भी जनाब वो अपना इमेज जो है ना वो ख़राब कर देगा, ठीक है ना, एक बेसलेस कोई भी रीज़न बना के वो इंडिया ना जाए। तो मेरी तो यही राय है। आगे आप अपनी राय का इजहार जनाब ज़रूर कर दीजिएगा कमेंट्स के अंदर, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाईजान। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।